तो 5.1 ये हम लोग का हो चुका था। अभी हम लोग क्या शुरू करेंगे? 5.2। 5.2 में पहला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? an है ना। तो 1 नंबर का जो पहला सवाल है वो दिया क्या क्या है? पहले तो सबसे पहला काम मैंने बोला था आपको क्या करना है, ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमारे पास मौजूद क्या क्या है ना। जो मौजूद है उसको तो पहले लिखेंगे और जिसकी आवश्यकता है उसको क्या करेंगे हम लोग? निकालेंगे। ठीक, दिया क्या क्या है पहले ये बताइए। 1 नंबर का ना, 1 नंबर का ए है या बी है या पहला है? क्या लिखा हुआ है? पहला ना। तो 1 नंबर का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? ए 7 दिया हुआ है, डी 3 दिया हुआ है, एन 8 दिया हुआ है और ए एन मांग रहा है। ठीक है बच्चों, जब ए एन मांग रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि ए एन की जगह कितना है? 8। तो हम लोग कह सकते हैं ए 8 मांग रहा है। ए 8 आपको मैंने बताया था कि ए 8 का जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो होता है ए प्लस 7डी। ए प्लस ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7। 7 गुना कितना हो जाएगा? डी का मान 3। इस तरह से हो जाएगा 21 और 7 मतलब 7 प्लस 7 या 21। पहले गुना होता है ना। अब ऐसा नहीं कि 7 और 7 को जोड़ दिया 14 गुना 3 42, नहीं, 21 और 7 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। कौन? ए 8। तो लिख देंगे अतः, या अंग्रेजी में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो हैंस ए 8 इज इक्वल्स टू व्हाट? 28। क्लियर है बात? एक नंबर का दूसरा प्रश्न बोलिए क्या कह रहा है? दूसरा जो प्रश्न है वो क्या है? ए माइनस 18 है, डी निकालना है, एन 10 है, ए एन प्यारे बच्चों 0 है। तो ए एन चूंकि दिया हुआ है इसलिए हम लोग को क्या करना है? ए एन के ही माध्यम से चलना है। ए एन और एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। हम लोग कह सकते हैं ए 10। ए 10 कितना दिया हुआ है? 0 है, 0 है। और ए 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए प्लस 9डी लिख सकते हैं। नहीं, अगर आप लोग की इजाजत हो तो ही लिखेंगे। ओके, अब प्यारे बच्चों ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 18 प्लस 9डी 0 होगा ना। अब चलिए, अब अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? ये चरमान वाला टर्म है नहीं है और ये अचरमान है, मतलब ये पद अलग है ये पद अलग है, तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अगर हम लोग कहे इम्प्लाई दैट क्या 9d is equals to 18, then the value of d is what? 2 होगा कि नहीं होगा? और हमसे मांगा क्या जा रहा है? d ही पूछा जा रहा है कि d कितना होगा। तो हम लोग कह सकते हैं hence क्या बच्चों? d is equal to 2। ओके, तीसरा प्रश्न बोलिए, तीसरा प्रश्न क्या है? ए बराबर, अच्छा ए ही निकालना है, ए ही मांगा जा रहा आपसे जी। डी इज इक्वल्स टू -3, एन 18, एन -5। अरे बच्चों, एन अगर -5 दिया हुआ है तो आपके पास एन की वैल्यू तो है, एन का मान दिया हुआ है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ए 18 जो है वो -5 है, कह सकते हो। अब जब ए 18 -5 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना ए प्लस 17डी। ए प्लस 17डी कितना? -5। ठीक है। और प्यारे बच्चों ए का मान कितना है वही तो निकालना है, लेकिन डी का मान तो दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो आप मुझे बताइए, हम लोग कह सकते हैं ए प्लस 17 गुणे डी का मान -3 बराबर -5 होगा ना। अब मुझे बताओ अब क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल 17 दिया
17 का पारा आता है ना, 17 या 32 51 होता है। 51 उधर भेज दो, -5 माइनस प्लस 51, क्योंकि यहाँ गुना करेंगे तो आपका जो गुणनफल आएगा वो माइनस में आएगा, और जब माइनस को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस तरह से ए की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएंगी बताइए, 46 ना, ठीक है। और हम कह सकते हैं अतः क्या ए इज व्हाट 46। क्लियर है बात? चलिए अगला प्रश्न बोलिए बच्चों। चौथा नंबर का जो प्रश्न है, तीसरा हो गया ना, चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है आपसे बताएं। a माइनस 18 दिया हुआ है, अच्छा 18.9, ठीक है, ये दिया है, ये ठीक है ना, ये दिया है, हाँ जी 2.5। ओके बच्चों, n ही तो पता करना है, 3.6। मेरे बच्चों आप मुझे बताओ, जब an दिया हुआ है तो और तो कुछ देखना ही नहीं है कि नहीं, और n ही निकालना है ना, n निकालना है ना। तो मैंने आपको कहा था, मैंने आपको बताया था कि जो पद निकालना हो उसकी पदों की संख्या में से एक घटा दें आप, तो इस तरह से क्या बन जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। नहीं होगा, जैसे a7 आप क्या लिखे थे, a प्लस 7 माइनस 1 गुना डी, ये लिखे थे ना। तो अब a प्लस 7 में 1 घटाओ 6d, लेकिन यहाँ चूंकि n-1 कर रहे हैं तो n का मान तो नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम है ना बच्चों, इसलिए ये फॉर्मूला निकल के आता है a प्लस n-1 इंटू डी, कितना 3.6। और मेरे भाई आप बताओ a की वैल्यू कितनी है, a कितनी है, -18.9 प्लस क्या हो जाएगा बताओ, n का जो मान है निकालना है, -1 गुना d का मान कितना है 2.5 बराबर 3.6 हो जाए। अब बताइए क्या करेंगे आप, क्योंकि आपको मैंने समीकरण, बोर्ड मार्क्स, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है नहीं। अब बताइए क्या कीजिएगा, पहले गुणा कीजिएगा या पहले इसको यहाँ से हटा के उस पर भेजिएगा। चलिए आप लोग जैसा कहिएगा मैं वैसा करूंगा। क्या हो जाएगा बताइए, n-1 2.5 इज 3.6 प्लस 18.9, यही होगा। ये इस बार प्लस में था ना बच्चों, उस बार आएगा तो क्या होगा, है ना, इस बार माइनस में था ना, उस बार आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। और इस तरह से अगर देखें आप तो n-1 क्या बताइए तो जोड़िए, 18 और 3 21, 9 और 6 15, 22, 22.5 है कि नहीं, 22.5। और चूंकि ये गुणा में था तो इस पर आएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी है, इसको बोलो तुम लोग आराम करो, ठीक है। बोलो बच्चों, अब बताओ कितने बार में जाएगा। अब ऐसा नहीं करना सर जी 25 इकाई 25 है ना, 2 का 2 रहने दिया जाए, 21 आंसर हो जाएगा। नहीं, इतने तेजस्वी टाइप के लोग हैं ना आप लोग, नहीं ना प्यारे बच्चों, ऐसे मत काटना भाई। 225 था, 25 था, 25 का पहरा अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 100 होता है, इसका मतलब अगर 8 बार पढ़ेंगे 200 हो जाएगा, एक बार और पढ़ेंगे तो 225 हो जाएगा। कुल मिलाकर बात है 9 बार है, और एक बार यहाँ से उधर भेज देंगे तो हो जाएगा n = 10, n का मान 10 हो जाएगा मेरे बच्चों। यही मांग रहा था आपसे, है ना, देखिए ना n ही मांग रहा था ना, n का मान कितना निकल के आया 10, ठीक है, अरे ठीक है। अब चलिए दूसरे नंबर पे चले। एक नंबर में अब इन चारों में मेरे बच्चों 4 प्रश्न है ना एक नंबर में, एक और है तो बोलिए फिर, बोलिए। एक भी प्रश्न आपका नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। a बराबर कितना है, इन चिड़ियों से कहिए जरा, है ना, हम लोग को मतलब परेशान ना करे, कुछ देर बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पक्षी है भाई साहब, छोड़ दो, क्या ही करोगे, कौवा तो है नहीं कि काँव काँव करेगा। आ जाओ आ जाओ जी। ए कितना है,
ये भी मेरे बच्चों दिया है ना यार। ए कितना है 3.5 और क्या दिया हुआ है डी 0 और n 105 ए एन निकालना है। मतलब अज्ञात पद आपसे मांगा जा रहा है कि अज्ञात पद कौन सा होगा। ये सवाल देने वाला देखिए कितना शातिर आदमी है। नहीं आप लोग बता सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बिना बनाए हो सकता है क्या? बताइए। यस सर। आप बताइए जनाब, क्या इसको बिना बनाए आप कह सकते हो कि एन की जो वैल्यू है वो कितनी होंगी? अगर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो एन है ना, इस एन की वैल्यू इस प्रश्न के लिए क्या होंगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सार्वंतर ना वो 3 तरह के होते हैं। कितने होता है? एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक जीरो होते हैं, है ना बच्चों? आप देख पा रहे हैं कि डी, जो डी का मान है ना 0 है। जब डी का मान 0 है, आप खुद ही सोचे 3.5 में 0 जोड़ेंगे आप, क्या हो जाएगा? 3.5 ही रहेगा। 3.5 में 0 घटाएंगे आप, क्या होगा? 3.5 ही होगा कि नहीं होगा? अच्छा 2 बार जो 0 को जोड़े आप, क्या हो जाएगा? तब भी वही रहेगा। 5 बार जोड़िए, क्या हो जाएगा? 1000 बार जोड़िए, क्या हो जाएगा? 1,00,000 बार घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? वही रहेगा ना? नहीं रहेगा। तो यहाँ पे n का जो मान है ना, n का मान कितना दिया हुआ? 105। इस n का मान 105 देने का मतलब क्या है कि आप 105वें पद को फाइंड आउट करें, और जैसे ही आप 105 पदों को निकालने का प्रयास करेंगे, है ना, तो मेरे जैसा कॉपी जांच करने वाला जो है ना, आपको तो 0 नंबर देगा, नहीं देगा। क्यों आप कोशिश करें? बताइए, आपने कोशिश करी ही क्यों? क्योंकि आप जब देख रहे हो कि डी का मान कितना है, 0 है, तो आप सीधे सीधे लिख दो ना यहाँ पे। क्या लिखो? क्या लिखो? तो मुझे पता है, मुझे क्या है पता है कि आप कौन बेवकूफ है। नहीं, बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ है, ठीक है। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि डी का मान जैसे ही 0 आएगा तो जो पहला पद होगा वही दूसरा होगा, वही तीसरा होगा, वही आखिरी होगा, वही अंत होगा। बात समझ में आई? क्लियर है बात? अब समझ में आई बात? जी। 1 नंबर के किसी भी प्रश्न में मेरे बच्चों, आप में से जिन भी बच्चे को कहीं भी कोई दिक्कत हो, कृपया आप पूछें, आप मुझसे शेयर करें, मुझसे बोलें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? राजा महाराजा के खानदान से आने वाले लोगों, आप लोगों को मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत? आजकल के बच्चे देखिए कितने क्रिएटिव माइंड के हैं, नहीं? कितनी बड़ी समस्या है। बच्चे खुद सवाल पूछे ऐसा नहीं होता है। आज के डेट में बच्चों को इनवाइट करा जाता है प्रश्न पूछने के लिए।